नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ का दूसरा भाग। और साथियों, यह हमारी क्लास हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की दूसरी है। तो साथियों, यह TGT, PGT, UGC, नेट इत्यादि जितनी भी परीक्षाएँ हैं हिंदी से संबंधित, उन सब के लिए आपको उपयोगी साबित होगी। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों पर। और साथियों, यह उसका दूसरा वीडियो है। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं अगले ग्रंथ पर। तो साथियों, हमने उससे पहले वीडियो में 16 ग्रंथों पर बात की थी। आज हम अगला 17वां ग्रंथ शुरू करते हैं। देखिए, हमारा अगला जो ग्रंथ है साथियों, वो है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। क्या है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। यह जो ग्रंथ है यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो उसके लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें हम, प्रकाशन वर्ष, तो साथियों इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। ठीक है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जो पुस्तक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। अगले ग्रंथ पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है। और यह ग्रंथ किसका है? तो साथियों, इसके लेखक जो हैं वो हैं सूर्यकांत शास्त्री। कौन है? सूर्यकांत शास्त्री हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो साथियों है 1930 ईस्वी। कितना है? 1930 ईस्वी। तो ये भी ग्रंथ आपका 1930 ईस्वी का है। अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। कौन सा है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक है किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे, ये लेखक हैं इसके नंद दुलारे वाजपेयी। ग्रंथकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। और साथियों, प्रकाशन क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1931 ईस्वी है। कितना है? 1931 ईस्वी। तो हाँ, यहाँ हमने देखा कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है और प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। और दूसरा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, और ये लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री और प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। और अगला है हमारा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी जिसके लेखक हैं, और प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। तो देखते हैं अगला ग्रंथ हमारा। तो साथियों, अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास।
और यह ग्रंथ किसका है? यह ग्रंथ किसका है? तो लेखक हैं इसके डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल। कौन हैं? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल जो हैं इसके लेखक हैं। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष साथियों क्या है? 1931 ईस्वी है। इसका भी 1931 ईस्वी है। अगला ग्रंथ है जो हमारा प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम ग्रंथों को यहाँ देख रहे हैं क्रम से। तो यहाँ अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और यह जो ग्रंथ है हमारा, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं हमारे कृष्ण शंकर शुक्ल। कौन है? कृष्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल। और प्रकाशन वर्ष कितना है इसका? प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। ठीक है, 1934 ईस्वी। और अगला हमारा ग्रंथ है, अगला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। सुबोध इतिहास। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है उसके लेखक कौन हैं? तो साथियों लेखक हैं हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 ईस्वी है। कितना है? 1937 ईस्वी। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, और प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल, और प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है, लेखक गुलाब राय, और प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। चलिए हम बात करते हैं अगले हमारे ग्रंथ पर। अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए यह इतिहास ग्रंथ जो है उसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा ग्रंथ है, देखिए यह है राजस्थानी। कौन सा है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। इसके लेखक कौन हैं? मोतीलाल मनेरिया। कौन है? मोतीलाल मनेरिया। और प्रकाशन वर्ष है इसका, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी। तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है वो किसकी है? राम कुमार वर्मा की। और अगला जो हमारा इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। और अगला राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, लेखक हैं मोतीलाल मनेरिया, और
प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। अब हम बात करते हैं अगले अपने साहित्यिक ग्रंथ पर। तो अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। और प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष, देखिए प्रकाशन वर्ष इसका है 1940 ईस्वी। कितना है? 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और लेखक हैं, प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला हमारा ग्रंथ कौन सा है। अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का रेखा चित्र। हिंदी साहित्य का रेखा चित्र। कुछ तो ऐसे ग्रंथ होंगे इसमें जो आपने पहली बार सुन रहे होंगे ना, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो भी हैं उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए लेखक इसके हैं हिंदी साहित्य के रेखा चित्र के उत्तम चंद्र श्रीवास्तव। कौन है? उत्तम चंद्र श्रीवास्तव। ठीक है, उत्तम चंद्र श्रीवास्तव। और प्रकाशन वर्ष है इसका 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी। अगला हमारा ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य जो ग्रंथ है, इसके लेखक हैं साथियों डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसके लेखक हैं। अब बात करेंगे इसके प्रकाशन वर्ष की। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। बात करते हैं अगले ग्रंथ की। तो अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। और प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा ग्रंथ है 29वां हिंदी साहित्य का आदिकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल ग्रंथ है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष है साथियों 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और किसका है यह भी? इसके भी लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है आपका, जो प्रकाशन वर्ष हिंदी साहित्य का आदिकाल का है, प्रकाशन वर्ष वही है। कितना? 1952 ईस्वी। अगला जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो है, लेखक हैं उसके, हिंदी साहित्य के इतिहास के डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। और प्रकाशन वर्ष है इसका, प्रकाशन वर्ष आपका 1973 ईस्वी का है। ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। देखते हैं अगला हमारा ग्रंथ। अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? देखिए, प्रकाशन वर्ष जो है उसका है 1986 ईस्वी। कितना है? 1986 ईस्वी। अगला हमारा साथियों ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी के बाद हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं प्रोफेसर वासुदेव सिंह। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। 1993 ईस्वी। अगला जो हमारा ग्रंथ है और महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य का। इसको सभी साहित्य के पाठकों को पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी। चलिए देखते हैं हम अगला अपना ग्रंथ। अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो
लेखक हैं इसके कौन हैं? हिंदी साहित्य के आधा इतिहास के सुमन राजे, सुमन राजे। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? तो साथियों इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2002 ईस्वी। ठीक है। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं या नए विद्यार्थी जो हैं हमारे, तो उन सभी विद्यार्थियों को यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा आधार जो हिंदी साहित्य का है वो मजबूत होगा। तो इसके जो लेखक हैं साथियों वो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2007 ईस्वी। और अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, विवेचन परक इतिहास। तो इसके लेखक हैं साथियों हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास के मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2008 ईस्वी, 2008 ईस्वी। चलिए देखते हैं कुछ और हैं थोड़े इतिहास ग्रंथ, उन पर बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा ग्रंथ है, अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं साथियों भगीरथ मिश्र, भगीरथ मिश्र। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष जो है वो है 2010 ईस्वी। ठीक है, 2010 ईस्वी। तो ये हमारे साथियों महत्वपूर्ण कुल कहें तो 38 इतिहास ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकार थे। ठीक है, उनके ग्रंथकार और हमने उसका प्रकाशन वर्ष, इन सब पर चर्चा की। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी अनुरक्त चलेंगी। और कल हम चर्चा करेंगे काल विभाजन, जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो काल विभाजन हुआ है हिंदी साहित्य का, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आदिकाल को पढ़ेंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा, क्लास ये अनवरत चलती रहेंगी। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और साथियों शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।